हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं आप लोगों को मैस्कुलिन एनर्जीज़ और फेमिनिन एनर्जीज़ के बारे में अलग अलग वीडियो में समझा चुकी हूँ कि एनर्जीज़ क्या होती हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कि मतलब ये समझ लीजिए, एक शॉर्ट में आप लोगों को दोनों के बीच का एक डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगी कि इन दोनों में क्या, अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्या कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। डिफरेंस तो नहीं कह सकती, बट हाँ, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो आउटकम फोकस्ड होती है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसा भी हो रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है उस पर मैस्कुलिन एनर्जी में फोकस ज़्यादा होता है। और अगर हम फेमिनिन एनर्जी में देखें तो वो मैंने बताया आपको कि वो रिलेशनशिप पर फोकस रखती हैं हमेशा। ये दोनों के बीच में एक कंपैरिजन अगर हम करें, अगर आप आउटकम फोकस्ड है इट मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी आप पर है, हावी है। और अगर आप फेमिनिन एनर्जी को रिलेट करते हैं इट मीन्स आप रिलेशनशिप फोकस्ड हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ही असर्टिव होती है। मतलब बातचीत करने में और हमेशा एक्शन लेने में हमेशा एक्टिव होती है। और फेमिनिन एनर्जी हमेशा एक पैसिव मोड पर रहती है, चुप रहना पसंद करते हैं, निष्क्रियता जिसको हम कहते हैं वैसी होती है। फिर अगर हम थर्ड देखें तो मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा ग्राउंडेड होती है। मतलब जो चीज़ें चल रही हैं 3D में, बस वही, उन्हीं पे भरोसा भी करना और उन्हीं के बारे में सोचना। लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो इंट्यूटिव होती है, वो अपने 5D तक पहुंच जाते हैं। उनके इंट्यूशंस जो होते हैं वो सिर्फ 3D में नहीं, वो आगे 5D यानी स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जानती और समझती हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि मैस्कुलिन का बिहेवियर हमेशा गिविंग होता है, वो आप लोगों को चीज़ें देने के काम करते हैं। और अगर आप और फेमिनिन एनर्जी अगर हम देखें तो उसमें फेमिनिन एनर्जी का काम होता है हमेशा एक्सेप्ट करना, हर चीज़ को वो स्वीकार कर लेते हैं, जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है। और मैस्कुलिन एनर्जी गिविंग मोड पर रहती है, बस अब वो डोमिनेशन भी करेंगे, सब करेंगे, देंगे, जैसा भी है वो सारी चीज़ें करेंगे। अब दोनों एनर्जीज अगर बैलेंस के बाहर है तो कैसा होगा? अगर मैस्कुलिन एनर्जी बाहर है तो एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चले जाएंगे। और अगर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस के बाहर है तो बहुत ही पैसिव मोड पे चले जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, गुस्सा, जितना भी गुस्सा आ जाएगा लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, जवाब देना पसंद ही नहीं करेंगे। फिर हम देखें तो मैस्कुलिन एनर्जी की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग बिहेवियर रहेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को भी और पर्सन को भी। और फेमिनिन एनर्जी अगर है तो शांति से बैठे रहेंगे, सिर्फ सही समय का इंतज़ार करेंगे। और अगर मैस्कुलिन एनर्जी को फिर देखें तो कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा वो अपने आप को, कुछ भी गड़बड़ी कर दी और फिर सिचुएशन से खुद को विड्रॉ कर लिया, भाग गए, मतलब अब करना ही नहीं, जो कर दिया सो हो गया, अब गलती ना मानना ना कुछ, और निकल जाओ बस वहाँ से। और अगर फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो वो हर सिचुएशन को लेके इनडिसाइसिव ही रहेंगी, कोई चीज़ का डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। उसके बाद में जो मैस्कुलिन एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन की अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, चाहे वो आपके क्लासमेट्स से हो, आपके रिलेटिव्स से हो, या फिर आपके पार्टनर से हो, अगर आपके अंदर कंपैरिजन और कंपटीशन का एक लेवल पे आप है ना, इट मीन्स कि मैस्कुलिन एनर्जी का पावर आप पर ज़्यादा है। और अगर आप नीडी हैं, मतलब किसी से अपने आप को एकदम दुखी टाइप समझ के रखना है, अरे मैं ही, मेरे साथ ही सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब ऐसे दुखिया टाइप का बिहेवियर है, अगर आप अपने आप को बहुत ही लो फील करते हैं, नीडी फील करते हैं, इट मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा आप पर डोमिनेशन शो कर रही हैं। उसके बाद में मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, जिनको बोल सकते हैं हम हर बात को एकदम से कट ऑफ कर देना। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी में अगर आप हैं तो अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में तो इतना है क्रिटिकल कि उनने कट कर दिया, लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा संवेदन, आपके अंदर संवेदनशीलता आ रही है, इट मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस से बाहर हो रही है। उसके बाद में मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा कोल्ड एंड डिस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया है
कुछ भी कर देंगे ना, कट कर देंगे चीज़ों को कि नहीं बस अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत इमोशनल होती है। काफ़ी समय तक उन सिचुएशन के बारे में सोचते रहना, खुद को हर्ट करना, दुखी हो जाना, रोना, कुछ भी चीज़ें मतलब अनईजीनेस टाइप फील करती, तो फेमिनिन एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा होता है। ये हमने पता किया कि अगर बैलेंस के बाहर एनर्जीज गई हैं तो अब अगर हमारी एनर्जीज बैलेंस में है, हमारी दोनों एनर्जी अगर बैलेंस में है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों के अंदर ग्राउंडेडनेस है, अगर आप ज़मीन से जुड़े हैं, 3D के बारे में सोचते हैं, और उसी के साथ साथ आप अगर इंट्यूटिव भी हैं, अगर आप 5D के बारे में भी सोचते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, और अगर आप ऑनेस्ट हैं, प्रोटेक्टिव हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, स्टेबल है, अगर आप असर्टिव है, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर आप बातचीत करने में, आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर फोकस्ड है, खुद स्ट्रॉन्ग है, आपका एक गोल है जिसके लिए आप हमेशा अपने गोल पर अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं, अगर आपके अंदर आप प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, अगर आप लविंग हैं, आपके अंदर दयालु भाव भी है, दया करना आती है आपको, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप क्रिएटिव हैं, आप लोगों को सपोर्ट भी करना जानते हैं, आप ट्रस्ट खुद भी करते हैं और लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप काइंड नेचर के हैं, आप नर्चरिंग है, लोगों को नर्चर करना जानते हैं, अगर आपके अंदर हीलिंग जैसा गुण है, इट मीन्स कि आपकी दोनों ही एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस में हैं। और अगर आपकी एनर्जीज, जो दोनों एनर्जीज मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अगर आपकी बैलेंस में है, इट मीन्स कि आप इस दुनिया में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो गुण है कि आप अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं, आप किसी को भी खुश कर सकते हैं, और आपका कभी भी सेपरेशन नहीं होगा आपके पार्टनर से अगर आपकी ये दोनों एनर्जी आपके अंदर ही यूनियन में है। क्योंकि जब आपके अंदर ही यूनियन हो चुका तो आपके बाहर का यूनियन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप लोग अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप खुद देखिए कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बैलेंस के बाहर जा रही हैं। उन चीज़ों को आपको लेकर अपने आपकी हीलिंग करनी होगी। एक वीडियो मैं आगे बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बॉडी के कौन से पार्ट्स से कौन सा चक्र जो है हमारा रिलेट करता है। उस चक्र के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस है और आप उस चक्र का हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। गाइडेड मेडिटेशंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, और जब एक बार आप सीख जाएं तो मैंने म्यूज़िक्स भी अपलोड कर रखी है, और आप मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए, खुद को पहले यूनियन में लेकर आ जाइए। उसके बाद आप चाहे कितने भी समय से सेपरेशन में हो, आप लोगों का सेपरेशन ज़रूर एंड होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती थी आप लोगों से। आप लोगों के रिस्पांस मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे प्यार देते हैं, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप मेरी एक सोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी एक पास्ट लाइफ से कोई ऐसा रिलेशन है कि मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताती हूँ, कुछ आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्लियर करती हूँ जो आप लोगों को बहुत लोगों से सुनने के बाद में कन्फ्यूजन होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूँ, और आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने सोल को मेरी सोल से कनेक्ट रहने दीजिए, और कहीं ना कहीं हम लोग जल्द ही लाइव सेशन में स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो हम लोग फेस टू फेस बात भी करेंगे। मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगी, और बस इसी तरह आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए और मेडिटेशन करते रहिए, अपने सोल को हील करके अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स खुद से क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी से नहीं पूछना होगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। स्टे ट्यून्ड।